जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों की बड़ी फजीलत है, यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख, और 10 तारीख को हम ईद मनाते हैं, यानी पहली जिलहिज्जा से लेकर यौमुन नहर। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों के मुकाबले में कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें नेक अमाल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद भी नहीं? तो फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद भी अफजल नहीं है। यानी इतनी अहमियत इन 10 दिनों की कि आम दिनों में इंसान जहाद भी करे तो इन दिनों में किए गए अमाल की बराबरी नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं सिवाय इस मुजाहिद के जो अल्लाह की राह में निकले, जान भी ले जाए माल भी ले जाए, जान भी चली जाए माल भी चला जाए, वो ज्यादा अफजल है, बाकी कोई अमाल नहीं। यानी पहले 10 दिनों में आम जो अमल करेंगे वो जिहाद से भी ज्यादा अफजल हैं। सिर्फ इस मुजाहिद के मुकाबले में हमारा अमल कम है। इन 10 दिनों का जो मुजाहिद जान माल दोनों लेकर जाए और खपा दे, मतलब खत्म हो जाए, वरना बाकी सारे अमाल इन दिनों में अफजल हैं। तो गोया पता क्या चला, इन दिनों में किए गए अमाल सबसे अफजल हैं। क्यों अल्लाह ने इन दिनों को इतना अफजल बनाया है? क्योंकि ये वो दिन हैं जिनमें सारी इबादतें एक साथ मिल जाती हैं। तौहीद, नमाज, रोजा, सदका और हज सब एक साथ आती हैं। ये इस महीने की स्पेशलिटी है। मुस्नद अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन 10 दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई अयाम नहीं जिनमें नेक अमाल अल्लाह के यहाँ ज्यादा दर्जे वाले हों। लिहाजा इन दिनों कसरत से अल्लाह की वहदानियत बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अल्लाह की हम्द बयान करो। अल्लाह की वहदानियत से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बड़ाई से मुराद अल्लाहु अकबर, अल्लाह की हम्द से मुराद इसकी तारीफ और पाकी बयान करना है। 1 जिलहज से लेकर जो 9 जिलहज तक तकबीरात बुलंद करते हैं वो मुतलिक हैं, और 10 जिलहज से लेकर 13 जिलहज तक जो तकबीरात बुलंद करते हैं वो मुकय्यद हैं, कैद होती हैं, किसी अमल के मातहत होती हैं। चंद तकबीरात जो साबित हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा की रिवायत है कि जो तकबीर पढ़नी है वो ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सबसे कॉमन है। दूसरा आप ये कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तीसरा आप ये कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। फतल बारी में है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर। इसके अलावा जो साबित है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तमाम तकबीरात आप इन अयाम में यानी 1 से 13 जिलहज कसरत से अदा कर सकते हैं। सहाबा का मामूल देखते हैं। सही बुहारी में है, सहाबा में हज़रत उमर और हज़रत अबू हुरैरा अन्हुमा इन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते और दोनों तकबीरात पढ़ते। लोग इनकी तकबीर सुनकर तकबीर पढ़ते, यानी ये पढ़ते तो जो सुनता वो भी कहना शुरू कर देता। इसी तरह सही बुहारी में है कि मोहम्मद बिन अली नफल नमाजों के बाद भी तकबीर कहते थे। इसी तरह औरतें भी तकबीरात पढ़ती थीं। इब्ने उमर मीना के इन 10 दिनों में नमाजों के बाद बिस्तर पर, रास्ते में, दिन के तमाम ही हिस्सों में तकबीर कहते, यानी हर मौके पे कहते। सही बुहारी में इब्ने उमर के बारे में आता है कि जब हज के लिए जाते तो मीना में अपने हैमे में इतने जोर से तकबीरात पढ़ते कि आवाज़ मस्जिद में चली जाती। मस्जिद वाले तकबीर बोलते तो आवाज़ बाजार में चली जाती, तो बाजार वाले तकबीर बोलते। चुनाचे मीना तकबीरात से गूंज उठता था। पता क्या चला कि चलते फिरते उठते बैठते तकबीरात बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। औरतें पस्त आवाज़ में करेंगी अगर नामहरम पास हैं तो, वरना वो भी ऊंची कर सकती। इसके अलावा रोज़ा रखना भी साबित है। सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि 9 जिलहज का रोज़ा 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफारा बनेगा। ये नफली रोज़ा गैर हाजी के लिए है, हाजी नहीं रखेगा। इस तरह सुनन अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 जिलहज का रोज़ा, यौम आशूरा का रोज़ा, हर माह के 3 रोज़े, और एक और रिवायत में है कि जिलहज के पहले 9 रोज़े यानी 9 जिलहज का रोज़ा, यौम अरफा का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, अयाम 20 महीने के 3 रोज़े यानी 13, 14, 15 ये रोज़े कभी नहीं छोड़ते थे। मुस्नद अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 काम नहीं छोड़ते, आशूरा का रोज़ा, अशरा जिलहज के 9 रोज़े और महीने के 3 रोज़े और फजर की 2 सुन्नतें, यानी जिलहज्जा के 9 रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। आप ना भी रख सकें तो अरफा का रोज़ा ज़रूर रखें। चूँकि इस महीने के हर अमाल अफजल हैं तो नफल नमाज का भी इहतमाम करें। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो। बेशक जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह इस सजदे के ज़रिए अपनी तरफ तेरा एक दर्जा बुलंद करता है।
اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کریں، صدقات کریں، بالخصوص گناہ کبیرہ اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائیں ہمیشہ، اور خاص کر کے ان 4 والے مہینوں میں، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج۔